अस्सलामुअलैकुम जी। तो आज का जो हमारा लेक्चर या ट्यूटोरियल है वो है जी कि अगर आप लोग अपने एफवाईपी की डॉक्यूमेंटेशन या वैसे कोई जनरल डॉक्यूमेंट वर्ड के अंदर या फाइल प्रेजेंटेशन की जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको आप लोग कैसे मॉडिफाई करेंगे, उसके जो टेम्पलेट अगर आपको प्रोवाइड किया जाता है तो उसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना जो स्टाइलिंग है उसको कैसे सेट करेंगे। तो चलते हैं जी हमारे ट्यूटोरियल की तरफ। तो सबसे पहले आप लोगों को एक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट प्रोवाइड किया जाएगा जिसको आपने मॉडिफाई करना होता है। तो सबसे बेहतरीन हाल तो यही होता है कि आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया गया टेम्पलेट आप उसी के अंदर चेंजेस करें, ठीक है। और साथ में आपको कुछ सैम्पल भी प्रोवाइड किए जाते हैं। अगर आप लोगों ने कोई डाटा कॉपी पेस्ट करना है तो आप इनके जो टेम्पलेट दिया गया ना आपको, आप उसके अंदर वो अपना डाटा कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये हमारा टेम्पलेट ओपन है और ये हमारे पास एक सैम्पल हमारे पास ई इलेक्ट्रॉनिक्स वेब की कोई भी एक डॉक्यूमेंट की फ़ाइल है जिसको हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हम लोग ये जो हमारा है ये जो फंक्शन है इसका हम ऑन कर लेंगे। ये हमारे पास पैराग्राफ मार्क्स वगैरह के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें इस डॉक्यूमेंट के अंदर और हमारे पास जो टेम्पलेट डॉक्यूमेंट है उसके अंदर, तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, ठीक है। ये हमारे पास स्पेसिंग और लाइन ब्रेक्स और ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके अंदर शो होती हैं, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास हम इसके अंदर देखें तो ये इन लोगों ने एक्स्ट्रा स्पेसेस ऐड की हुई हैं, तो ये हम लोग ख़त्म करेंगे जी। और ये भी हमने ख़त्म कर दी, पर इसको टैप कर देंगे और ये दोनों को पकड़ के हमने कंट्रोल ई प्रेस करके या ये बटन आ रहा है, ठीक है, सेंटर लाइन पे हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है जी। तो हम साकिब अली का नेम छोटा है और इसका नेम बड़ा है, ठीक है। तो हम सिंपली हमने दो दफ़ा टैप प्रेस किया और दोनों वो ऑलमोस्ट सेम साइज़ के हो गए हैं और उनकी जो स्पेसिंग है वो भी सेम हो गई है। और सिंपली अगर आप लोगों का अगर ये कुछ ऐसा वैसा सीन हो रहता है इनके कुछ लेटर बोल्ड ना कुछ नहीं बोल्ड, तो आपने सिंपली इनमें से किसी भी एरिया का जो आपको पता है कि ठीक है, जैसे साकिब अली का नाम ठीक लिखा हुआ, आपने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट सी करना है और इसी को पकड़ के कंट्रोल शिफ्ट सी किया और उसके बाद आपने इस टेक्स्ट के ऊपर ला के आपने कंट्रोल शिफ्ट वी कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इसकी स्टाइलिंग होगी ना वो सारी कापियों पे इस स्टाइल के ऊपर हमारे पास पेस्ट हो जाएगी कंट्रोल शिफ्ट वी करने से। तो ये नीचे सारा कुछ हो गया, ठीक है। अभी डेडिकेशन के अंदर देखते हैं हम, टेम्पलेट के अंदर देखते हैं डेडिकेशन, ठीक है। इन्होंने बोला हुआ एक फ़ॉन्ट है, जो फ़ॉन्ट है वो टाइम न्यू रोमन हो, साइज 14 हो, इटैलिक और लाइन स्पेसिंग 1.5 हो। तो ये इटैलिक नहीं है, सबसे पहले नंबर पर हम इसको करेंगे कि इटैलिक टाइम न्यू रोमन ही है और इसका जो फ़ॉन्ट साइज वो 14 होना चाहिए, 14 नहीं है, हम इसको 14 करते हैं। वो 14 हो गया हमारे पास और लाइन स्पेसिंग 1.5 आनी चाहिए। लाइन स्पेसिंग का सिंपली आपको अगर तरीकाकार मैं बताऊँ तो आप लोगों ने जी सारी डॉक्यूमेंट यहाँ से नीचे पकड़ के ना सारी डॉक्यूमेंट आपने सेलेक्ट कर देनी है, ठीक है जी। कोशिश करिए कि यहाँ तक आप अपने डॉक्यूमेंट पकड़ना अपना, ठीक है। और ये लाइन स्पेसिंग वाला ये हमारे पास आ रहा है जी, ठीक है। लाइन स्पेसिंग ऑप्शन यहाँ पे हमने क्लिक करना है और इसको प्रेस करना है, डोंट ऐड स्पेस बिटवीन, और बिफोर और आफ्टर को हमने ऑटो पे करके लाइन स्पेसिंग 1.5 पे करके हमने ओके कर देना है जी। तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट की जो लाइन स्पेसिंग का इशू है ना जी वो रिजॉल्व हो चुका है, ठीक है। आप इसको फर्दर वन बाय वन एक एक चैप्टर पकड़ के भी कर सकते हैं, सिंगल सिंगल पेज भी कर सकते हैं, बट चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रह जाएगा, ठीक है जी। और बहरहाल अगर हम देखें तो हमें ये जो पेज होता है ना इसके अंदर स्पेसिंग का कुछ थोड़ा बहुत और आइडियोलॉजी होती है, तो हम यानी कि चैप्टर बाय चैप्टर जाएंगे तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर रह जाएगा। तो अभी जो हमारा डेडिकेशन वाला था वो हमने कर दिया जी फिक्स, ठीक हो गया जी। मेक श्योर करना है कि आपकी जो ऐसी चीज़ें हैं ये देखें, जैसे पेज वन इसके बाद पेज ब्रेक लाजमी है, ठीक है। और जो डेडिकेशन है इसके बाद भी पेज ब्रेक लाजमी, तो आपने सिंपली इंसर्ट के ऊपर आना है और ये पेज ब्रेक आ रहा है आपके पास, ठीक है जी। इस सेक्शन के अंदर पेज ब्रेक आ रहा है तो ये आपने पेज ब्रेक ऐसे सेक्शन पर लाजमी लगानी है। और अगर आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करें तो फर्स्ट पेज का जो सेक्शन है ना उसके नीचे फुटर नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो हमने ये फर्स्ट पेज के ऊपर अगर आपका फुटर आ रहा होता है तो आपने सिंपली डिफरेंट फर्स्ट पेज पर क्लिक करना है और आपने फर्स्ट पेज के ऊपर से रिमूव कर देना है, यानी कि पहला पेज हमारा डिफरेंट होगा जी, ठीक है। वापस आ जाते हैं जी, ये हमारे पास रोमन में आ गया। और डिक्लेरेशन का अगर आप देखें तो डिक्लेरेशन के अंदर हमारे पास क्या स्टाइलिंग के कुछ पैरामीटर दिए हैं, फ़ॉन्ट टाइम न्यू रोमन साइज 12 और लाइन स्पेसिंग 1.5, ठीक है। तो इसको टैलिक नहीं करना है लाइन और ये 12 होना चाहिए, ठीक है। ये 12 है ऑलरेडी, ओके है जी।
और टाइम न्यू रोमन ही है, 12 भी है, ठीक है जी। तो हमने ये सारी चीज़ें देख लेनी है जी कि आपकी ये जो प्रॉपर स्पेसिंग है ये डन होनी हुई हो, ठीक है जी। उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल है, इसके अंदर आप लोगों ने देख ली कोई चीज़ आगे पीछे ना हो, गड़बड़ ना हो। अभी ये देखें जैसे कि ये सारा नीचे गया हुआ है जी, तो हमने सिंपली इसके अंदर क्या करना है जी कि जब हमारा इसका सीन आता है ना, तो हम इसको थोड़ा सा ना एडजस्ट कर सकते हैं जी। हमने सिंपली क्या करना है, इसको पकड़ना है सारे को, और हमने इसकी लैंड स्पेसिंग ना 1 पे रख देनी है जी। लैंड स्पेसिंग ऑप्शन के अंदर गया है और इसको हमने कर दिया सिंगल, और ये हमारा थोड़ा सा हो गया जी एडजस्ट, या बल्कि इसको दोबारा यहाँ पे 1.0 कर दिया और ये पेज ब्रेक आ गई, ठीक हो गई जी। तो इसको हम दोबारा वैसे चेक करते हैं 1.5 पे करके, ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है बाकी से। ये 1.5 कर दिया जी हमने, और बकिया जो हमारा नीचे वाला था उसको हमने 1.0 कर दिया है, क्योंकि अगर उसको 1.5 रखते हैं या उससे 1.0 से थोड़ा सा भी ज़्यादा करते हैं तो वो पेज एक्सटेंड हो जाता है। अब जबकि ये हमारा जो सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल होता है वो हमारा एक ही पेज के ऊपर होना चाहिए, ठीक होगा जी। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल यहाँ पे लिखा कैसे हुआ है जी। इन लोगों ने सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल ठीक है सेम मेथड के साथ लिखा गया, और नीचे आ जाते हैं कि एक्नॉलेजमेंट के अंदर, बाकी सब पे आएंगे फोल्ड वही लगना है हमारा, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आ गया, और अगर आपके कुछ स्पेलिंग छोटे बड़े होते हैं, कोई भी ऐसा सीन आता है, सिंपली आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट F3 प्रेस करना है, फिर शिफ्ट F3 प्रेस करना है तो कैमिलियसिंग होती है, और बाद में इसको करेंगे तो आर बोल्ड कर देगा आपके पास, ठीक है जी। तो सिंपली हमारे पास ये वाले पैराग्राफ होंगे तो आपको खपने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करना है इसको। ये हमारे पास ये नॉर्मल वाला ऑप्शन यहाँ पे खुद ही टिक हो जाता है, ठीक है। नहीं तो आप लोगों ने यहाँ से चेक कर लेना कौन सा इसके ऊपर लगा हुआ है, आपने सिंपली इसको मॉडिफाई करना है, ठीक है जी। हमें पता नहीं कि पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर जो नॉर्मल पैराग्राफ्स हैं उनका टाइम न्यू रोमन ही चलना है, उनका जो फ़ॉन्ट है वो 12 ही चलना है, ठीक है। और ये जो सारी सेटिंग है ये आपने यहाँ पे रख के ना इसको डन कर देना है जी, और बाद में आपने कर देना है जी अपडेट नॉर्मल टू मैच सेक्शन, ठीक है। तो ये सारे का सारा जो हमारा है ना, अगर डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं में भी कोई ना कोई गड़बड़ होगी ना तो वो सारी की सारी हमारी यहाँ पे फिक्स हो जाएंगी जी। फर्दर सेक्शन है ना वो इस तरह से हमारे सारे ठीक हो जाएंगे जी। तो हमने फर्दर ये अब्स्ट्रैक्ट है हमारे पास, हेडिंग 1 है, ठीक है। हमने इसको क्या करना है जी, मॉडिफाई करना है पकड़ के, और हमने जो हमें पता नहीं कि हेडिंग 1 जब भी आएगी ना चैप्टर का स्टार्ट में आएगी, ठीक है। और वो हमारे पास कहाँ पे आएगी कि बिगिनिंग में आएगी, ठीक है। ये हमारे पास दिया हुआ कि आपने सेंटर पे लेके आना है, एंड पे लेके आना है, या आपने स्टार्ट पे लेके आना है। फर्दर जी सेम आपने जैसे हमने ये किया, ठीक है, हमने इसको पकड़ा जी हेडिंग 1 को, और हमने इसको ये हमारे पास यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। इसकी आपने जो नीचे वाली स्पेसिंग है वो कितनी रखनी है नहीं, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने नॉर्मल इस पर रखनी होती है सेंटर वाला है, और हमें पता नहीं कि हमेशा जो अब्स्ट्रैक्ट है ना या जो भी चैप्टर 1 की हेडिंग होगी या पहला जो भी होगा ना वो हमारे पास बिगिनिंग में आना है जी। तो हमने इसको पकड़ के यहाँ पे सेट कर दिया, तो हमारी अपकमिंग डॉक्यूमेंट के अंदर हेडिंग 1 जितनी भी होंगी ना वो सारी की सारी ये सिंपली आपने ये मेक श्योर करना है कि ऑटोमेटिकली अपडेट वाला सेक्शन आपका टिक्ड हो। तो आपकी जो फर्दर आपके डॉक्यूमेंट में जितनी भी हेडिंग वार्ड आएंगी वो सारी की सारी खुद ब खुद इसी सेक्शन पे आ जाएंगी, इसी जगह पे आ जाएंगी जो जगह पे हमने उसको बता दिया। तो आपको यानी कि अकेले की चीज़ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो वट एवर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो प्रॉपरली वेल डिफाइंड हो जाएगा जी। तो हम देखते हैं जी कि हमारे पास जो टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया उसके अंदर एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कॉर्नर में लगाया हुआ जो लेफ्ट साइड है उसके अंदर सिंपली नीचे चलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट आ गया। टेबल ऑफ कंटेंट के अंदर हमारी लाइट स्पेसिंग चलती है, वो हमारे ख्याल यूजली बार पढ़ने पे चलती है, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट ओके है इसका, और अभी हम नीचे आ जाते हैं सीनियर पूरा डॉक्यूमेंट आप चेक करेंगे, और ये लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन भी आ गई हमारे पास इसके अंदर, और ये चैप्टर 1 आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये नॉर्मल है, ठीक है। तो इसको हमें चेंजने की ज़रूरत नहीं है, इसका हमने सिंपली वैसे सेट करना होता है कि चैप्टर 1 के जो भी हमने लगाया हुआ है यहाँ पे, या इसको हम टाइटल पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। और टाइटल की हर जगह पे सेट कर दें, टाइटल हमारा हमारा कहाँ पे आएगा, हमेशा यहाँ पे आएगा, ठीक है, बिगिनिंग पे। और उसके बाद हमने जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 जितने भी उनको टाइम न्यू रोमन 18 पे रखना है। अगर फर्दर आप लोग अगर हम देखें इसके अंदर जो हमारे पास टेम्पलेट प्रोवाइड किया गया है तो उसके अंदर ये इन लोगों ने 60 पे रखा हुआ है, सी में लेकिन हम ये सब के ऊपर ये अप्लाई कर देंगे। हम इसको क्या कर देंगे 16 कर देंगे, ये हमने कर दिया 16। और इंट्रोडक्शन आ रहा है हेडिंग 1, ठीक है, हेडिंग 1। और ये हमारे पास है जी टेम्पलेट के अंदर वो 16 पे रखनी है, तो हमने
सिंपली क्या किया होगा, मुझे पता है कि सारी हेडिंग इसने अभी 18 पे सेट की होंगी। मैंने सिंपली मॉडिफाई पे क्लिक किया, राइट क्लिक करके हेडिंग 1 पे इसको मैंने सेंटर पे किया, ठीक है। सेंटर पे करने के बाद मैंने इसको 16 कर दिया और ऑटोमेटिकली अपडेट मैंने देख लिया कि ठीक है जी, ठीक है जी, ओके कर दिया। और मैंने इसको क्या कर दिया जी, अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सेक्शन। और ये जितनी भी हेडिंग 1 आ रही होंगी बस सारी की सारी खुद ब खुद ही एडजस्ट होगी हमारे पास, ठीक है। सिंपली आपने ये सारे एज इट इज ऐसे पकड़ के हमने ओके कर देने हैं जी। और मेक श्योर करना है कि आपके जो भी ऐसे पैराग्राफ्स हैं आप उनको ऐसे सेलेक्ट करके और उनको कंट्रोल जे कर लेना, ठीक है, आपके वो पैराग्राफ जस्टिफाइड हो। अच्छा जी, जैसे भी हमारे पास ये आगे टेबल कंटेंट थोड़ा ख़राब हो गया, हम इसको पकड़ेंगे और ये DOC हेडिंग है, मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं जी। इसको ले लेते हैं 10 न्यू रोमन पे 16 ही रखते हैं। और मैं बता दी शुरू में आएगा हमेशा, तो इसका कलर ऑटोमेटिक कर देते हैं या ब्लैक सेलेक्ट कर देते हैं। तो नीचे जहाँ जहाँ पे भी ये आना होगा ना वहाँ वहाँ पे सभी हर जगह पे ऑटोमेटिकली अपडेट देने के साथ क्लिक कर लें, ये अभी हर जगह पे अपडेट हो गया हो, ठीक है जी। इसको साथ सेव करते जाते हैं जी। ये थोड़ा सा नीचे आते हैं, हम नीचे आते देखते हैं जी, ये माना ये ठीक है। टेबल ऑफ कोऑर्डिनेट, टेबल ऑफ कोऑर्डिनेट सिंपली आपने पकड़ना है या अपने टेबल पे क्लिक करना और अपने इंटायर टेबल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका सारा का सारा टेबल जो है ना जी वो आपके पास अपडेट हो जाएगा जी। अच्छा जी, इसको चेक करने के बाद हम नीचे थोड़ा सा आएंगे और ये पेज ब्रेक लगी हुई है, ठीक है। हर ऐसे सेक्शन के बाद आपकी पेज ब्रेक लाजमी है। तो ये फिगर ऑफ टेबल जो हमारे पास है ये हमारा ओके है जी। सिंपली फिगर ऑफ टेबल का हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जब आप जाएंगे तो या रेफरेंसेस के अंदर सॉरी आ रहा होता है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके जहाँ पे भी आपने लिस्ट ऑफ फिगर ऐड करनी है जी, यहाँ पे अगर आप सिंपली अपने टेबल पे क्लिक करोगे तो आपका जो पहले लिखा हुआ टेबल है ना ठीक, वो आपके पास ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका हम टेम्पलेट के अंदर देखें तो जो इसकी स्टाइलिंग वहाँ पे की हुई है, सिंपली हम उसकी क्या करेंगे जी, स्टाइलिंग को उठाएंगे जी। ये हमारे पास स्टाइलिंग है उसकी, मैंने सिंपली ये लाइन पकड़ी, कंट्रोल शिफ्ट C किया, ठीक है, इधर आया, मैंने ये सारी को सिलेक्ट किया, उसकी सारी स्टाइलिंग हमने कंट्रोल शिफ्ट C कर कॉपी कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट V करूँगा जी, तो हमारे पास ये सारी की सारी स्टाइलिंग उसकी यहाँ पे कॉपी पेस्ट होती है, ठीक है जी। सिंपली लिस्ट ऑफ टेबल को पकड़ा मैंने, ठीक है, यहाँ पे अपडेट टेबल किया, अपडेट इंटायर टेबल किया, ठीक है जी। तो ये अभी हमारे पास क्या हो गया जी, अपडेट हो गया। एक्स्ट्रा स्पेस हमारे पास जैसे ये है जी, इसको हमने सिंपली क्या करना है, इसके आगे क्लिक किया, इसको बैक स्पेस करके रिमूव कर दिया। नहीं तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करना है तो डिलीट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रिमूव हो जाएगी जी। और जी अगर आप यहाँ पे देखें तो जब हमने ये ऑप्शन अपना ऑन किया होगा ये वाला शो हाइड वाला, तो आपके पास यहाँ पे एक अगर कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ऐसे शो हो रही है तो सिंपली आप उसको पकड़ के क्या करना है, डिलीट कर देना है आपने, ठीक है। और अगर आप ये टाइम रोमन है 16 है ओके जी। और जब भी यानी कि कोई सेक्शन एंड हो रहा है तो वहाँ पे आपने सेक्शन ब्रेक लगानी है। अच्छा जी, उसके बाद जैसे हमारे पास ये एक्स्ट्रा लाइन बनी हुई है तो हमने इसको सिंपली क्या करना है, रिमूव कर देना है। और जो भी आपके पास सजेशंस आ रही होंगी वो भी आपने साथ साथ इंक्लूड करते रहना, ठीक है, आपकी कोई ग्रामर की मिस्टेक भी ना हो। अच्छा जी, दूसरी बात ये कि आप चैप्टर बाई चैप्टर पकड़ के भी, जैसे मैंने आपको पहले बताया है, पेज बाई पेज पकड़ के भी आप लोग लाइन स्पेसिंग कर सकते हैं। तो आपने सिंपली देखना है ऑटो पे हो दोनों बिफोर एंड आफ्टर, और ये ऑप्शन आपके पास ठीक हुआ कि लाइन स्पेस और आपने ओके, ठीक हो गया। मेक श्योर कर लेंगे ठीक है ना, हमारे जितने भी चैप्टर एंड होने हैं वहाँ पे ना आपके पेज ब्रेक क्लास भी आ रही है इंसर्ट के अंदर जाके, यहाँ पे जी एक पेज ब्रेक का आ रहा है सेक्शन इंसर्ट पेज ब्रेक का, ठीक है। तो ये आपने लास्ट में लगा दिया है हर चैप्टर के एंड के ऊपर। अच्छा ठीक, बहुत सारे एरर्स ऐसे थे जो कि सिंपली मैंने इसको जब पकड़ के मॉडिफाई करके मैंने इसको यहाँ से ऐसे सेट किया है, तो वो हमारे एरर्स मोस्टली जो ऐसे एरर्स थे ना वो खुद ही हमारे ख़त्म हो चुके हैं जी, ठीक है। सिंपली मॉडिफाई पे हमने जाके उसकी जो सारी स्टाइलिंग वगैरह थी वो हमने कर दी है सेट। ये उसकी स्पेसिंग बताया है, उसके अंदर स्पेसिंग कितनी आनी चाहिए ये ऊपर और नीचे से, तो ये सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास नॉर्मल ऊपर ही सेंटर कर देते हैं। अच्छा, एक दूसरी बात ये है जी, जो मेन इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आपको पिक्चर्स इंसर्ट करते हैं तो आपकी सिंपली यहाँ पे इंटर प्रेस करके इंसर्ट पे जहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना है, डिवाइस पे आना है जी। और डिवाइस पे आने के बाद आपके पास अगर कोई सी पिक्चर है, जैसे ये पिक्चर लगा देते हैं,
ये पिक्चर लगाने के बाद इसका तरीका क्या होता है कि हमने इसके नीचे इसका कैप्शन इंसर्ट करना होता है। सिंपली रेफरेंस पे जाएंगे, ठीक है, इंसर्ट कैप्शन पे क्लिक करेंगे और फिगर 3.1 से ही आ रहा है क्योंकि 3.1 की पहली पिक्चर है, तो यहाँ पे हमने स्पेस डालकर कुछ भी जो उसका नाम है ना जी, वो हमने यहाँ पे इंटर कर देना है। और ये हमारे पास अभी आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा सेंड पे आ रहा है, ठीक है। सिंपली हमने क्या करना है जी, कि इसकी स्टाइलिंग देखते हैं, टाइम न्यू रोमन 12 और इसको हम टाइम न्यू रोमन आपने सिंपली नीचे आना है, ये कैप्शन वाली मॉडिफाई पे क्लिक किया, ऐड क्लिक करके ऑटोमेटिकली अपडेट, इसको 12 किया, इसको बोल्ड किया, इसको सेंटर किया। ये जहाँ जहाँ पे भी आ रही होगी ना फिगर 3.1, ठीक है जी, वहाँ वहाँ पे सभी जगह पे ये खुद ब खुद ही सेंटर में चली जाएगी। आपको कहीं भी जगह की अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक दफ़ा आपने पकड़ा, इसको ऐसे सेट किया, इसको ओके पे क्लिक कर रहे हैं, आपकी सारी काम पे जी खुद ब खुद ही अपडेट हो जाएगी जी। सिंपली कैप्शन पे जाना, राइट क्लिक किया, मॉडिफाई किया और आपने सेटर्स किया और इसको ये स्पेसिंग आपने बताई कितनी रखनी है ऊपर नीचे की, और इसका बोल्ड करके आपने अपडेट कर दिया। और बाद में मेक श्योर करना कि आपने अपडेट कैप्शन को मैच सेक्शन के लाजमी करना है जी, ठीक है जी। जैसे कि ये हमने पिक्चर लगाई हुई है तो ये इसको हम थोड़ा सा ऐसे एक्सटेंड कर देंगे नीचे को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा जी कि इस थोड़ी सी जो विजिबिलिटी है ना वो क्लियर हो जाएगी। अब इसको हम लेफ्ट या राइट साइड पे तो एक्सटेंड भी कर सकते हैं, तो हमारे बॉर्डर मार्जिन जो है वो ऑलरेडी सेट है, अगर हम उससे एक्सटेंड करेंगे तो हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो ख़राब हो जाएगी। तो हमने ये चीज़ लाजमी मद्देनजर रखनी है। अभी जी ये देखें, ये टेबल हमारे पास ब्रेक हुआ है, तो इसका बेहतरीन सोल्यूशन यही है कि हम यहाँ पर आके या यहाँ पर आके इसको इंटर प्रेस करें। इंटर प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेज ब्रेक डालते हैं, क्योंकि जो टेबल है ना वो हमारे पास एक पेज के ऊपर ही ज़्यादा प्यारा लगता है, ना कि वो टेबल आपका ब्रेक डाउन हो रहा हो। तो सिंपली हमने ये इसको ऐसे छोड़ दिया और इसको भी पकड़ के हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो हमारे पास जो विजिबिलिटी का ये थोड़ा सा पैरामीटर है वो हमारे थोड़े से बेहतर हो जाए और हमारा ये जो यूज़ केस है हमारा यूज़र का वो थोड़ा सा क्लियर हो जाती। और ये हमारे पास सेपरेट पेज चला गया, ये एक्स्ट्रा स्पेस अपनी रिमूव कर दीजिए। तो दूसरी बात जो आप लोगों ने मेक श्योर करनी है आप, ये है कि ना आपकी जितनी भी पिक्चर है वो आपकी सेंटर में लैंड हो, ठीक है। जब भी वो सेंटर में लैंड होंगी तो वो आपको क्लियर नज़र आएंगी और वो डॉक्यूमेंट में लगे भी अच्छी भी लगेंगी, ठीक है जी, प्यारी लगेंगी। अच्छा, ये अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये जो पिक्चर है क्लियर भी नहीं है, ये पिक्चर तो फिर थोड़ी बहुत क्लियर है। सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पर इंटरप्रेस करेंगे और यहाँ पेज ब्रेकर लाते हैं और ये हमारे पास जो एक्सेस पेज को हमें रिमूव कर दी और इसको पकड़ के हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, जो हमारे पास ये थोड़ी सी वाज़ेह भी हो जाए और पिक्चर भी सही नजर आए, हमारा जो गैप है वो भी ज़्यादा पहुँचे। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, दुआ में याद रखिएगा। हाँ।